सुपर कार की बात की जाए और वहाँ पे लैम्बोर्गिनी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना लैम्बोर्गिनी के सुपर कार का समाज ऐसा लगता है जैसे कि बिना चटनी के मोमोज खाना। बिल्कुल भी मजा नहीं आता। आज के टाइम पे हर बंदे की लैम्बोर्गिनी फेवरेट होती ही है, हर दो बंदे में से एक बंदे की जरूर फेवरेट मिलती है। ऐसा इसमें क्या है? तो आज हम बात करने वाले लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर की। जो स्क्रीन पे गाड़ी दिख रही है इसके बारे में नाम शायद मैं अच्छे से ना प्रोनाउंस कर पाऊं, पर इस गाड़ी को देख लो। तो आज इस गाड़ी के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले कि इसकी प्राइसिंग क्या है, स्पीड क्या है, स्पेस कितना है, इसमें स्टोरेज कितनी है, इंजन कौन सा, टायर कौन से लगते हैं, कलर क्या है, काफी डिटेल में सारी बातें करेंगे। तो बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके इंजन के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको लैम्बोर्गिनी के इंजन के बारे में बताने वाला हूँ कि इंजन का टाइप कौन सा है, पावर कितनी है, टॉर्क कितना लगता है, रेवल लिमिट क्या होती है, टॉप स्पीड कितनी है, कितने सेकंड में कितनी पावर पकड़ लेता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंजन का टाइप आपको बताता हूँ, वो है 6.5 लीटर 6498 सीसी V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। ये थोड़ी मैकेनिकल टाइप की बात है, ये आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, पर मैं अब आपको इंजन की सारी खासियत बताता हूँ कि इंजन की खासियत क्या क्या है। आजकल ज्यादातर जो सुपर कार्स है ना, वो टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर पे ही चलती है। लाइक उनको चलाने के लिए, उनकी स्पीड को पकड़ने के लिए सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है। पर सुनो पर लेकिन जो अपनी अवेंटाडोर है ना, उसमें जो V12 का इंजन लगा, उसको किसी भी टर्बो की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद ही इतनी पावर जनरेट कर लेता है कि वो अपने आप टॉप स्पीड पकड़ लेता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी बात है, इसलिए तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सीलरेटर दबाओगे ना, तो उसको इंस्टेंट पावर मिलेगी, नेचुरल पावर। ऐसा नहीं कि किसी और ने उसका साथ दिया, वो इंजन की खुद की ही पावर होती है। इतनी देर से मैं V12 कर तो रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। V12 का मतलब होता है 12 सिलेंडर। इस इंजन के अंदर 12 सिलेंडर लगे हैं। लैम्बोर्गिनी के पीछे का एरिया है ना, वहां पे लैम्बोर्गिनी का इंजन होता है, आगे नहीं होता। जो नॉर्मल कार्स होती है उनमें आगे होता है, लैम्बोर्गिनी का जो इंजन होता है वो पीछे की साइड होता है। जो सिलेंडर है ये 12, वो पीछे की साइड लगे हैं, वो 60 डिग्री के एंगल पे लगे हैं, पर एंगल से आपको क्या ही करना। तो जो ये सिलेंडर लगे हैं, ये इसको पावर को बूस्ट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि इतने सिलेंडर क्यों, सिलेंडर कम भी तो लगा सकते हैं ना। पर सुनो, सिलेंडर ज्यादा इसलिए लगाए जाते हैं ताकि चलते टाइम स्मूथनेस ज्यादा आए, पावर ज्यादा मिले, और जो रेविटिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा सिलेंडर के कारण ये काफी प्लस पॉइंट बन जाते हैं। और इस गाड़ी का इंजन इतना परफेक्ट तरीके से लगाया गया है कि वाइब्रेशन भी ना के बराबर होती है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वाइब्रेशन भी हो रही है या नहीं। इंजन आपको पता ही, इंजन का नाम सुनते ही ऐसे दिमाग में आता है कि एक भारी भरकम चीज है जो गाड़ी के अंदर लगी है, पर इसका इंजन उस टाइप का नहीं है। इसका इंजन कार्बन फाइबर की बॉडी के साथ साथ जो हल्का एल्यूमिनियम होता है ना, उसके पार्टों के साथ बना हुआ। लाइक है भारी है, पर उतना ज्यादा नहीं है। पर वो इस तरीके से लगाया और बनाया गया है कि इतनी बड़ी गाड़ी, जो देख लो लैम्बोर्गिनी इतनी बड़ी गाड़ी, ये सिर्फ 2.8 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। सिर्फ 2 सेकंड में, 2.8 सेकंड के अंदर ये 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है भाई। तो ये मेन बात थी इंजन के बारे में। इससे ज्यादा इंजन के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इंजन का टाइप बता दिया, इंजन की स्पीड बता दी है, और कौन सी बॉडी से बना है और क्यों बना है वो सब कुछ बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगली की तरफ। मैं भी कितना पागल हूँ, डायरेक्ट आपको इंजन के बारे में बताने लगा। पहले एक बार इसके विजुअल्स पे बात कर लेते कि ये भाई साहब दिखने में कैसी लगती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लैम्बोर्गिनी की शुरुआत कैसी हुई। लैम्बोर्गिनी के लोगों के ऊपर आपने कभी ना कभी तो एक सांड को देखा होगा, और आपके मन में आया भी होगा कि ये सांड कौन है, क्यों है, गाड़ी के ऊपर इसका सिंबल ही क्यों है। तो सबसे पहले जो लैम्बोर्गिनी की शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी। गेनवा मोटर शॉप ने इसको पेश किया था। ये लैम्बोर्गिनी की सबसे बड़ी सक्सेस थी। इन्होंने लैम्बोर्गिनी का नाम अवेंटाडोर रखा था। जो अवेंटाडोर नाम है ना, एक वो स्पेनिश फाइटिंग बुल है, मतलब वो एक लड़ाई का सांड है। मतलब उसने 1993 में एक फाइट लड़ी थी अरीना के अंदर, वो उसमें जीता था। तो उससे इंस्पायर होके लैम्बोर्गिनी वालों ने अपने गाड़ी का नाम भी अवेंटाडोर रख दिया, और इसकी वजह से लैम्बोर्गिनी के लोगो के ऊपर एक सांड का लोगो बना हुआ है। और लैम्बोर्गिनी के बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था? उनको बस ये दिखाना था कि एक ऐसी कार भी बनाई जा सकती है जो ज्यादा ऊंची ना हो और ज्यादा तेज चलती हो और एक फ्यूचर से आई हुई कार लगती हो। और लैम्बोर्गिनी को देख के ये सब कुछ फील होता है भाई। जब ये सड़क पे चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हमारे सामने चल रही है। और जो अवेंटाडोर का डिजाइन है वो पूरा एयरडायनामिक है। लाइक इस पे जो एयर लगती है वो बिल्कुल कट जाती है, वो गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल धीमे नहीं कर सकती। इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है। जो इसके ऊपर शार्प लाइन है और इसकी वाइड बॉडी जो ऐसा लुक देती है जैसे कि कोई सड़क पे एयरशिप ही उतारती है भाई। इतना गजब का लुक आता है इसका। लैम्बोर्गिनी के सिग्नेचर डोर है वो ऊपर की साइड खुलते हैं। गाड़ियों के डोर साइडों में खुलते हैं, काफियों के किसी और तरीके पीछे की साइड खुलते हैं। लैम्बोर्गिनी के डोर ऊपर की साइड खुलते हैं। तो अब बात करते हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, और साथ में टायर के बारे में भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं।
जो अब मैं बताने वाला हूँ उसको आप फील करना कि क्या जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उनको अपने अंदर से फील करना। अभी आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपने अभी अभी स्टीयरिंग पकड़ा है, तो भाई स्टीयरिंग पकड़ते ही आपके मन में ऐसी फीलिंग आ जाएगी जैसे आपके नीचे एक रॉकेट आ गया। गाड़ी नहीं, रॉकेट की तरह फीलिंग आएगी। गाड़ी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, फीलिंग ही ऐसी आती है भाई। और जो इसके अंदर 6.5 लीटर का V12 इंजन लगा है, जब वो गरजता है, जब वो स्टार्ट होती है गाड़ी, भाई साहब इतना अंदर से खुद ब खुद सुकून आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आवाज ऐसी कि जैसे फाइटर जेट भग के जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग मोड की। इसके अंदर काफी मोड होते हैं, जैसे कि अगर आपको आराम से गाड़ी चलानी है, रोड पे बस धीरे से घूमना चाहते हो, लाइक ज्यादा तेज नहीं चलानी, तो आप एक इसमें होता है स्टार्डो मोड, वो लगा सकते हो। अगर थोड़ा मजा चाहिए, लाइक तो अगर आपको थोड़ी तेज चलानी, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, तो आप एक स्पोर्ट्स मोड होता है वो लगा सकते हो। अब भाई आपको पूरा ही एड्रेनालाइन चाहिए तो आप कार्सो मोड लगा सकते हो। भाई ये मोड असली रेसिंग का मजा देता है, लाइक तुमको ऐसा लगेगा तुम ट्रैक पे भगा रहे हो भाई, बस पूछो मत। और हाँ, अवेंटाडोर के अंदर एक ईगो मोड भी होता है, जिसके अंदर अब आप सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मतलब कस्टमाइज भी कर सकते हो भाई साहब। इससे ज्यादा क्या हिलेंगे। और जो मैं बोल रहा था, जब आपने हैंडल पकड़ा, बोले तो स्टीयरिंग पकड़ा, वो भी कमाल का है। वो एक नहीं है, मतलब एक है पर उसके मोड दो है, जैसे कि डायनामिक स्टीयरिंग है और एक रियल व्हील स्टीयरिंग है। मतलब जब आप कम स्पीड पे चलाओगे तो गाड़ी आपको बिल्कुल फुर्तीली लगेगी, ऐसे भाई सेंसिटिव हाई हो जाती है ना गेम के अंदर, ऐसे मूवमेंट स्पीड दिखाते हैं, तो आप वैसे गाड़ी की फुर्ती दिखा सकते हो। और साथ में जब आप इसको फुल हाई स्पीड में चलाओगे तो जब रियल व्हील स्टीयरिंग काम करेगा तो भाई साहब इतनी स्टेबल हो जाएगा कि आपको एक बार में लगेगा कि मैं तो हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ, इतनी स्टेबल हो जाती है ये। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में कि टायर कौन कौन से। जो फ्रंट में टायर लगे हैं वो है 20 इंच के, पीछे वाले टायर जो है जिसको रियर व्हील बोलते हैं वो है 21 इंच के। पीछे वाले टायर तो इतने चौड़े हैं कि भाई कार को मतलब जब सड़क पे चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे गोदी में लेके चला रहे हो भाई, इतना चिपक के चलती है बस पूछो मत। और ब्रेकिंग की भी बात कर ही लेते हैं साथ साथ। इसके अंदर ब्रेक लगे हैं कार्बन कैरमिक ब्रेक, मतलब चाहे आप 300 की स्पीड पे क्यों ना हो, कितनी भी तेज क्यों ना भाग रही हो, बस ब्रेक दबाओ और अवेंटाडोर आराम से रुक जाएगी। जैसे ही गाड़ी तेज भगी जा रही हो और आपने ब्रेक पे पैर रख के बोला कि रुक जा बच्चा, तभी रुक जाएगी भाई, इतना ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। तो साफ यह है कि अवेंटाडोर सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक चलती फिरती पावर मशीन है जो हर मोड पर, हर एक्सीलेटर पर आपको पागल कर देगी, हर मोड के अंदर पागल कर देगी। तो अब बात करते हैं भाई इसकी माइलेज की। पहली बात, माइलेज की बात ना ही करे तो ही ठीक है, क्योंकि ये कार पेट्रोल बचाने के लिए बनी ही नहीं है, ये है भाई रेसिंग की। इसको माइलेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये भाई तेल ऐसे पीते हैं जैसे कि हम हर रोज पानी पीते हैं। जो इसके अंदर 6.5 लीटर का V12 इंजन लगा है ना, वो करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर पीता है। और जब हाईवे पे चलती है तो भाई ये 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर पी जाता है पेट्रोल, पूछो मत, ऐसे पानी की तरह पी जाता है पेट्रोल को। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये इतना ही तेल पीते तो इसका फ्यूल टैंक कितना बड़ा होगा। भाई फिर तो काफी बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, इसका फ्यूल टैंक, जो एवेंटाडोर का फ्यूल टैंक है ना, वो है 85 लीटर का। एक बार अगर आप उसको फुल करा लेते हो तो 400 से 450 किलोमीटर आराम से दौड़ सकती है, मतलब निकाल लेगी भाई, 400 से 450 किलोमीटर आराम से निकाल लेगी। पर अगर आप लगातार रनिंग मोड में चलाते रहे तो ये थोड़ा घट भी सकता है, ये 300 साढ़े 300 तक भी पहुंच सकता है। अगर आप इसको लगातार भगाते ही रहोगे तो भाई तो तेल तो लगेगा ना। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने एवेंटाडोर ली है तो माइलेज भूल जाइए, आपको इसको तेल पानी की तरह पिलाना ही पड़ेगा। अगर आपको स्पीड चाहिए है तो भाई तेल तो पिलाना पड़ेगा। अब इसके बारे में इतनी बात कर भी ली है तो पैसे भी देख लेते, कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी इसको खरीदने के लिए। जो एवेंटाडोर की कीमत है भाई, सुन के आपकी होश तो उड़ी जाएंगे, क्योंकि इंडिया के जो एक्स शोरूम्स है उसके अंदर इसकी कीमत है 6 करोड़ 25 लाख। अगर आप इसकी वेरिएंट या फिर इसको कस्टमाइज कराएंगे तो वो कीमत 9 करोड़ तक भी चली जाती है। और ऑन रोड की बात करो तो भाई 10 करोड़ आराम से निकल जाएंगे, आपकी जेब से 10 करोड़ तो निकालने पड़ेंगे। और भाई एवेंटाडोर सिर्फ महंगी महंगी नहीं है, ये रेयर भी तो है। लैम्बोर्गिनी हर साल लिमिटेड कार बनाती है। और शॉकिंग बात यह है कि 2022 में एवेंटाडोर का प्रोडक्शन बंद हो चुका है भाई, सच में बंद हो चुका है। अब ये कार बहुत ज्यादा रेयर है, अब इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही महंगी है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि एवेंटाडोर के जो ओनर है वो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। आपको कहीं पे नाम लिखवाना है आप लिखवा सकते हो, कलर चेंज करवाना करवा सकते हो, और भी जितनी यूनिक बनवानी है आप इसको सब कुछ बनवा सकते हो। कंपनी आपको सब कुछ बना के देंगी। तो साफ है भाई, एवेंटाडोर कोई आम गाड़ी नहीं है, ये उन चंद लोगों के पास ही होती है जिनके पास पैसा भी है, टेस्ट भी है और भाई वही रॉयल लाइफ भी है। तो अब आखिरी में बस बात कर लेते हैं कि इसकी लेगेसी की। जो भाई एवेंटाडोर सिर्फ कार नहीं है,
ये लैम्बोर्गिनी की पूरी विरासत भाई जब 2011 में ये लॉन्च ही हुई थी ना, तभी इसने दुनिया को दिखा दिया था कि एक सुपर कार क्या होती है। ब्रूटल स्पीड के साथ शार्प डिजाइन और भाई वो V12 इंजन, पूरा सुपर कार का समाज ही हिला दिया था भाई इसने। क्योंकि भाई आप देख लो ना, एवेंटाडोर बस एक कार लवर के लिए एक कार नहीं है, इसने पूरी दुनिया में अपना इम्पैक्ट डाल रखा है। हॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग हो गए, फिल्में हो गई, लग्जरियस शो हो गई, हर जगह आपको ये गाड़ी जरूर दिख जाएगी। ये एक रिच और रॉयल लाइफस्टाइल का सिंबल है भाई। लेकिन वही 2022 में एवेंटाडोर का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। अल्टीमेट नाम बना रहा और बस इनको हम याद कर सकते हैं, जितनी बनी है उनको देख के अपने आंखों को सुकून पहुंचा सकते हैं। प्योर V12 इंजन की सुपर लैम्बोर्गिनी कार जो थी भाई। अगर आपसे कोई पूछे लैम्बोर्गिनी ब्रांड का दिल और जान कौन सी कार है, तो आप बेझिझक कह सकते हो कि एवेंटाडोर द लेजेंड।